आज सुबह को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए दिल्ली पुलिस का एक पब्लिक नोटिस देखा एंड वो देखकर मुझे अपनी 13 साल पुरानी एक घटना याद आ गई जिसको मैं और मेरी फैमिली कभी भी याद नहीं करना चाहती। वो याद आते ही एकदम सरसराहट हो जाती है, बहुत डर लगता है सोच के भी उसके बारे में। पर मुझे लगा कि मेरा एक्सपीरियंस और ये दिल्ली पुलिस का नोटिस, इनके बारे में मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए। कहीं ना कहीं हम इस सोसाइटी से जुड़े हैं और जब हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो उसका फ़ायदा दूसरों तक पहुंचता है। वो भी अवेयर होते हैं, कॉशियस होते हैं, अलर्ट होते हैं। तो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, दिल्ली पुलिस के नोटिस के बारे में। वो है कि अभी 15 अगस्त आने वाली है और ऐसे ही बहुत से इंडिया में आगे चल के और फेस्टिवल्स भी आएंगे जिन पर काइट फ्लाइंग, पतंग को उड़ाया जाता है। एंड जो लोग मेरी तरह भुगत चुके हैं वो तो इसके डेंजरस परिणाम जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो अचानक एकदम से किसी न किसी दुर्घटना का शिकार बन जाते हैं और कई बार ये दुर्घटना इतनी ज़्यादा डेंजरस होती है। तो मैं अपना किस्सा बयां करूंगी आज से 13 साल पहले का। मैं लक्ष्मी नगर एरिया में काम करती थी और विकास मार्ग, जो बीच में लक्ष्मी नगर के बीच में विकास मार्ग है, काफ़ी हैवी ट्रैफिक होता है उस पर। वहाँ पर मैं ऑलमोस्ट 30 की स्पीड पर शायद स्कूटी चला रही थी, शाम को ऑफिस से घर जा रही थी। अचानक यही दिन थे, अगस्त का महीना, 15 अगस्त से पहले जब काइट फ्लाइंग शुरू हो जाती है हर जगह। अचानक चलते चलते मुझे लगा कि मेरे गले में कुछ अटक गया है। सामने से कुछ आया और अटक गया और 30 की स्पीड पे शायद मेरी स्कूटी होगी क्योंकि उस रोड पर ट्रैफिक बहुत होता है। मैंने ब्रेक मारा धीरे धीरे करके अपने स्कूटी को, बिकॉज पीछे भी ट्रैफिक था, आगे भी ट्रैफिक था। धीरे धीरे रोका और जैसे रोका, जब तक रोका तब तक एक मांझा, पतंग का मांझा मेरे गले को काटता हुआ चला गया। प्लीज़ अपना डरिएगा मत, मैं आपको पूरी कहानी बता रही हूँ। मेरा गला यहाँ से कट गया। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या मेरे साथ। हाँ, जब मैंने अचानक उस धागे को हटाया, मंजे को हटाया और हाथ गले पे लगाया तो मेरा हाथ सारा खून से रंग गया। मुझे समझ नहीं आया मैं करूं क्या। मैंने आसपास जो लोग थे उनमें से किसी को भी पता ही नहीं चला, जैसे मुझे पता नहीं चला उनको भी नहीं पता चला कि हुआ क्या। तो मैंने बस स्कूटी को साइड में किया और किसी से ये पूछा कि भाई यहाँ पर कोई क्लिनिक या कोई डॉक्टर हैं, मुझे ये अभी कुछ हुआ है यहाँ पे। तो मैंने दिखाया। मदद तो खैर कोई क्या करता है आजकल, फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत कम लोग रह गए हैं जो कि आपकी कोई हेल्प करेंगे। तो उन्होंने बस मुझको इशारे से ये बता दिया कि वो सामने एक क्लिनिक है, वहाँ चले जाओ। चुन्नी बांधी मैंने कस के अपने गले में और मैं स्कूटी किसी तरह वहाँ क्लिनिक तक ले गई एंड जाके उसकी सीढ़ी पर 2 बार गिरी क्योंकि ब्लड ऊज आउट कर रहा था और मेरा सिर चकरा रहा था। मैंने स्कूटी साइड में लगाई और फटाफट मैं किसी तरह अंदर पहुंची और जाकर मैंने उनको दिखाया। उस टाइम पर कोई सीनियर डॉक्टर भी नहीं थे, जूनियर डॉक्टर्स थे और उन्होंने मेरा एग्जामिनेशन किया। मेरा समझिए मैं ऑफिस से निकली ही थी तो हार्डली ऑफिस से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये था क्लिनिक। तो सबसे पहला काम तो मैंने ये किया कि मैंने अपने ऑफिस में ही अपने जो सीनियर थे उनको मैंने फ़ोन लगाया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है और मैं यहाँ एक क्लिनिक पर आई हूँ। क्लिनिक के लिए भी मैंने अपना फ़ोन उनको दिया, जो डॉक्टर थे उनको बोला कि प्लीज़ इनको बता दीजिए आपका कौन सा क्लिनिक है। और मैंने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ, अब ये क्या करेंगे मुझे पता नहीं है, बट आई नीड समबडी टू बी हियर। तो 5 मिनट के अंदर मेरे ऑफिस से मेरे कलीग्स और मेरे सीनियर्स पहुँच गए वहाँ पर एंड इन डॉक्टर्स ने मुझे यहाँ पर 6 स्टिचेस लगाए। ये जो जगह है मुझे नहीं पता, स्कार्स धीरे धीरे कम हो गए। दिस वॉज द एग्जैक्ट प्लेस। यहाँ पर मेरे 6 स्टिचेस लगाए गए एंड थैंक गॉड मेरा गला इतनी बुरी तरीके से नहीं कटा था कि मैं उस दिन ख़त्म ही हो जाती। मैं तो उस दिन बच गई। मेरी फैमिली के लिए ये एक हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस है, पर्टिकुलरली मेरी डॉटर इसको सुनना भी नहीं चाहती है, इसलिए इस वक्त मैं एक अलग रूम में बैठकर उससे दूर, ताकि वो सुने भी ना और मैं ये पूरा
किस्सा आपको बयां कर रही हूँ। एंड जब मैं घर आई थी तो मेरा स्काई ब्लू कलर का, मुझे याद है मैंने कुर्ती डाली थी एंड वाइट कलर का दुपट्टा था, वो सब खून में रंगे हुए थे, चेंज करने की तो कोई जगह नहीं थी। तो घर पहुंची एंड सीधा मैं वॉशरूम में जाऊं, जब तक वॉशरूम में जाऊं मेरी डॉटर देख के, 9-10 साल की मेरी बच्ची, और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। एंड मैं तो रब का शुक्रिया करती हूँ कि मैं उस दिन बच गई, शायद मेरे बच्चों की वजह से, उनकी परवरिश अच्छे से करनी थी मुझको, तो भगवान ने मुझको एक लाइफ दी, नई लाइफ दी। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसे मांझों की वजह से, काइट फ्लाइंग जो किसी के लिए एक प्लेजर होता है वो किसी दूसरे के लिए एक डिज़ास्टर हो जाता है। लक्ष्मी नगर जैसा एरिया जो मैं बता रही हूँ, उसके दोनों तरफ में जहाँ पे शॉप्स भी हैं और अंदर गलियों में लोग भी रहते हैं, ऊपर छतें भी हैं। अब किसी की पतंग कट कर किसी बिजली की तार में अटक गई और उसका मंजा नीचे रोड पे ऐसे हवा में लटकता रहा जो किसी के गले में आ गया, या पतंग ही बच्चे कई बार सड़क के बिल्कुल साइड में खड़े होके उड़ाते हैं और वो पतंग अचानक नीचे आई और किसी का गला काटती हुई चली गई। या सिर्फ गला नहीं, कहीं भी लग सकती है, शरीर के किसी पोर्शन में, आँख है, सर है, कहीं भी हो सकता है, मुंह है, व्हाटएवर प्लेस इज़ अवेलेबल। मांझे को क्या पता कि वो शरीर का कौन सा अंग काट रही है, मांझा तो मांझा है। तो दिल्ली पुलिस का जब आज ये मैंने नोटिस देखा पर्टिकुलरली, तो वो मना कर रहे हैं कि जो कांच लगा हुआ मांझा, चाइनीज़ मांझा और ये सब आता है, ये सब तो आप खरीदिए ही मत। जो एक सूती होता है ना धागा, कॉटन का धागा, वो कम से कम डेंजरस नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर वो कांच से उसको तीखा करने के लिए कांच से उसको पॉलिश नहीं किया जाता। मुझे उसकी प्रोसेस नहीं पता, मैं एक लेमैन की लैंग्वेज में बोल रही हूँ। तो कोशिश करके अगर काइट उड़ानी है तो सूती वाला मांझा यूज़ कीजिए, वो वाला मांझा यूज़ मत कीजिए जो तीखा होता है, जो स्किन को काट देता है। इवन जो उड़ाते हैं उनके भी हाथ कट जाते हैं। एंड दूसरी चीज़, प्लीज़, हम लोग बड़े हैं, हमारे बच्चे अगर पतंग उड़ा रहे हैं तो उनको ये एडुकेट करना कि ऐसे पतंग उड़ाओ कि दूसरों को हर्ट ना करे। पतंग उड़ाते उड़ाते बच्चे कई बार खुद भी छतों से गिरते हुए देखे गए हैं। लोग छतों से गिर गए हैं क्योंकि ध्यान सारा पतंग में है। जैसे आजकल सेल्फी में लोगों का ध्यान सेल्फी में है और पता चले क्लिफ से नीचे गिर गए, पानी में गिर गए, छत से गिर गए, बालकनी से गिर गए, ऐसे किस्से भी सुनते हैं। सिमिलरली पतंग के साथ भी होता आया है शुरू से लेके। तो जो पतंग उड़ा रहे हैं उनको भी ध्यान रखना है, लेकिन जो लोग बिल्कुल अनजान हैं, सड़कों के ऊपर जा रहे हैं और अचानक उनके ऐसे सामने मांझा आ जाता है, उनका ख्याल रखिए, अपने बच्चों को बोलिए। और इवन हम सब एज जनरल पब्लिक, हमारी ये ड्यूटी बनती है कि अगर हम सड़क पे जा रहे हैं और हमने देखा कि मांझा ऐसे ही लटका हुआ है कि वो किसी को हर्ट कर सकता है, तो अगर हम भी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न उस मांझे को उठाकर लपेट के कोने में फेंक दें ताकि किसी को वो हर्ट ना करे, अगर हमारी रीच में है, या किसी ऐसे को बुला लें जिसकी रीच में वो हो, उसको रिक्वेस्ट करके कि प्लीज़ तो उसको उतार दो, किसी को लग जाएगा। या कम से कम उतना कैंची से काट दें या किसी से काट दें कि जो नीचे लटक रहा है उतना पोर्शन हट जाए, जो ऊपर है वो बेशक रहे हाई पोल्स के ऊपर। इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो बस ये छोटी सी बात आप लोगों से शेयर करनी थी। बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, अपना ख्याल रखिए और अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखिए।